का नोमेनक्लेचर कर रहे थे, ठीक है। तो आज कुछ और नोमेनक्लेचर करने के लिए दूंगा, ठीक है। बेसिकली एल्केन का दूंगा, ब्रांच्ड चेन का दूंगा, ठीक है। एक मिनट, अदिति भी ज्वाइन कर लिया इन्होंने। अदिति, यस सर। चलिए। तो नोमेनक्लेचर आज ब्रांच चेन एल्केन का ही दूंगा बस मैं, ठीक है, फिलहाल अभी। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करते चलिए जरा। नोमेनक्लेचर में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन मिले। वैसे तो हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन बाद में धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस कर लेना आप लोगों की देखते ही हो जाए। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से। वेरी गुड। अदिति, लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है आपको? हाँ, नो सर। ओके, रिवीजन किया था ना आप लोगों ने? और यस सर, ये फर्स्ट वाला बता दी। फर्स्ट वाला बता दूं? चलिए इधर देखिए। फर्स्ट वाले में अपने में क्या है कि सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करके देखिए अलग अलग तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 कर लेती, ठीक है। या फिर यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 मैक्सिमम चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। या तो इधर से जाइए या फिर इधर से जाइए, ठीक है। इधर से भी कर सकती हैं और 8 आएंगे, जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग तो, ठीक है। लेकिन नंबरिंग हम किधर से करेंगे ये बताइए जरा, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। किधर से करेंगे? लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में है। अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में होते हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ब्रांच होते हैं, तो हम किधर से भी कर लेते हैं। और दोनों केस में सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आते हैं और अलग अलग होते हैं, तो अल्फाबेट देखते हैं हम कि पहले कौन आता है अल्फाबेट में, ठीक है। तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे। और 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। और 5 पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है।
तो लिखना शुरू कर दीजिए। किस किस बेस पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। 8 कार्बन है ना, तो ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन हो जाएगा। ओके। यस सर। दूसरा वाला हो जाएगा। तो दूसरे वाले में भी लेफ्ट साइड से देखिए इधर से भी रिपीट करिएगा तो राइट। वो भी आएगा, और इधर से करिएगा, कहीं से भी कर सकते हैं, सेम आएगा। देखिए अगर इधर से करता 1 2 3 4 5, नाम क्या लिखता? 2 मिथाइल्स है, सेम है दोनों ग्रुप मिथाइल, तो हम क्या लिखते? 2,4 डाई मिथाइल लिख देते, पेंटेन। अगर आप चाहें तो इधर से कर सकती हैं, किधर से? राइट हैंड साइड से। इसमें भी सेम आएगा, जरा देखिए, एक 2 पे मिथाइल आ रहा है, एक 4 पे मिथाइल आ रहा है, इसका भी नाम क्या होता? 2,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, पेंटेन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर थर्ड वाले का 2 डाइमिथाइल पेंटेन होगा। 2,2, अगर 2 डाइमिथाइल लिख रही हैं तो 2 बस एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन। अगर देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे ये 4 और ये 5। और यहाँ लिखेंगे 2 डाइमिथाइल नहीं, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर है? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? अदिति यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, जस्ट सपोज अपने को दे दिया CH3 CH3, एंड देन यहाँ पे CH2, एंड देन यहाँ पे CH3, एंड देन यहाँ पे CH2। बताइए जरा। सर 2,4 डाइमिथाइल सेप्टेन। नंबरिंग किधर से? इधर से नहीं करेंगे क्योंकि दूर पड़ रहा है लेफ्ट साइड सब्स्टिट्यूएंट। से। लेफ्ट साइड से 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। दोनों मिथाइल है तो 2,4 डाइमिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हेप्टेन। क्लियर है आलिया? चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये सिंपल वाला तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दूसरा वाला जो एग्जांपल लूंगा उसमें ब्रांच में भी ब्रांच होगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब सब्स्टिट्यूएंट। ओके। यस सर। चलिए तो एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, CH3 CH2 CH2, फिर आपके पास आएगा CH2। ये CH3 नहीं है, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर CH2, एंड देन यहाँ आ जाएगा CH, और ये रहा CH2 CH3 CH3, यहाँ आ गया CH3। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH2 CH2, एंड देन CH3। एक काम करते हैं, यहाँ से भी एक हटा के यहाँ पे CH2 ही रखिए, और यहाँ पे CH2 हटा के यहाँ CH3 लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे जब नंबरिंग करने चलेंगे हम लोग, ठीक है, तो जरा नंबरिंग करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ का कार्बन का। मैं ये नंबरिंग ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि इसी पे नाम लिखूंगा, बस मैं अभी कार्बन का चेन डिसाइड कर रहा हूँ। ओके। यस सर।
तो ये 10 नंबर का इधर से मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करूंगा मैं, नीचे चला जाऊंगा 6 के बाद, तो 7 8 9, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने जो चेन लिया है वो तो सही लिया है ना, 10 नंबर का कार्बन है कि नहीं। यस तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सही से कि किस साइड से सर, हम राइट नंबरिंग साइड करें। से नंबरिंग करेंगे क्या? राइट साइड से, बिल्कुल सही, 1 2 3 जिसके 4 ज्यादा 5 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस 6 7 8। पहले हम देखे थे हैं सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन किस में मिलता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किधर से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यस ओके। सर। अब देखिए, हम सबसे पहले देखिए, हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद पेरेंट पे आते हैं। अब जब सब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो सबसे पहले हम सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम करेंगे, नाम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 पे देख रही हैं आप, ये एक ब्रांच बन रहा है और इसके भी क्या है, ब्रांचेज हैं, सब ब्रांच है कि नहीं। यस अब सर। देखिए यहाँ पे 5 पे हम क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर लीजिए, करना चाहें तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। और 2 डैश पे क्या आ रहा है, एक ब्रांच आ रहा है मिथाइल और इधर भी आ रहा है मिथाइल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 नंबर के कार्बन पे जाइए, उसके बाद 5 नंबर के कार्बन पे जाने के बाद 2 डैश कॉमा 2 डैश, ठीक है, डाई मिथाइल, 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल। और ये खुद एक 3 मेंबर का सब्स्टिट्यूएंट है, डाई मिथाइल, और उसके बाद आ जाएगा प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसको क्लोज करिए। ठीक है, इसका नाम लिखा गया, 2 डैश कॉमा 2 डैश पे डाई मिथाइल आ गया आपको, लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 2 डैश कॉमा 2 डैश पे आपने अगर डाई मिथाइल लिख लिया, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 मिथाइल डेकेन, ठीक है। यस सर। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। हो गया, यस सर। चलिए। आलिया, आलिया आपका हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, CH3 CH2 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 एंड देन CH2 एंड देन यहाँ पे CH, और यहाँ दे दिया मैंने CH2 एंड देन दे दिया C, और यहाँ दे दिया मैंने CH3 CH3 CH2 CH3, और यहाँ मैंने दे दिया CH2 CH, और यहाँ दे दिया CH2 CH3 एंड देन दे दिया मैंने CH2 CH3। इसका नंबरिंग और नेमिंग करिए जरा।
सर इसमें राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो CH2 और CH3 को 1 ले सकते हैं। सी ये वाला यस सर। 1 - 2 तब लीजिएगा जब ओके सब ब्रांच हो। ये तो डायरेक्ट ब्रांच ही है ना एक, इसके सर। ऊपर कोई ब्रांच आता तब लेते हैं हम। ओके। ये तो इथाइल हो जाएगा। हो गया। सर एक बार समझा दी। चलिए, आपने क्या किया, आपने किया इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं अदिति? यस सर। दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है, कोई भी चूज कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे जब आप किया आपने तो दो ही ब्रांच आपको दिख रहे हैं, एक और एक, दो। उसकी अलग बात है, इसमें सब ब्रांच आ रहे हैं, लेकिन ब्रांच तो दो ही दिख रहे हैं ना। यस सर। लेकिन अगर आप इधर से जाती हैं, लेकिन अगर आप, एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर लो। इधर से अगर आप जाती हैं तो एक ब्रांच, दो ब्रांच, और ये एक थर्ड ब्रांच आएगा कि नहीं? तो आपने अभी क्या कहा कि ब्रांच जिधर से ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। मैंने क्या बोला कि लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों तरफ से सेम आ रहा है 10 10, तो हम क्या प्रीफर करेंगे, जिसमें ज्यादा ब्रांचेज हो। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंगे? हम लोग लेंगे ये वाला जो अभी बच गया, है कि नहीं? अब इधर गई आप तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि ये एक ब्रांच ये हो गया, ठीक है, एक ब्रांच ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन इसमें सब ब्रांच है तो फिर से दे दीजिए 1 - 2 - 3 - 4 लिख सकते हैं ना। अब नाम लिखिए कि सबसे पहले 5 पे एक ब्रांच बन रहा है तो 5 ब्रैकेट। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 - इथाइल, और 4 कार्बन का ब्रांच है तो ब्यूट, और ब्रांच है तो आइल, 2 - इथाइल ब्यूटाइल। अब 3 पे क्या आ रहा है आपका, 3 - 3 डाइमिथाइल, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डेकेन। समझ में आया क्या? सर वहाँ पे 1 - 2 है वो तो सब उसमें मतलब इससे लिखता है। पता चल जाता है कि मतलब इस नंबर पे इथाइल मिथाइल है। ABCD भी ले सकती हैं आप तो 1 2 3 भी ले सकती हैं। इससे पता चल जाता है 5 वाले से कि यहाँ पे एक ब्रांच निकल रहा है। आप 1 - 2 में इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे 2 पे मिथाइल, नहीं तो मैं भी 1 2 3 लिख देता, 5 2 इथाइल ब्यूटाइल। वो तरीका होता है बस, ताकि पहचान में आए। अगर मुझे ऐसा कुछ दे देता, जस्ट सपोज ऐसा दे देता और मुझे बोलता है स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले ये देखता मैं, डेकेन, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया। अभी इसमें क्या बोल रहा है, 5 पे 2 - इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल, तो 1 यहीं से ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 पे, 5 पे क्या बोल रहा है, इथाइल ब्यूटाइल, तो इस पे फोकस करता, ब्यूटाइल है, यानी 1 एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब 2 पे मिथाइल बनाना है, यानी यहां से काउंट कर लूंगा 1 2 पे इथाइल बनाना है, तो ये रहा आपका इथाइल, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 - 3 डाई मिथाइल, यानी इस पे एक ऐसे कर देता, ऐसे कर देता, सेम है कि नहीं? यस सर। एक चीज गलत हो गया, सॉरी, ये 3 पे मैंने कर दिया, ये 5 पे होना चाहिए, नहीं नहीं, सही है, थर्ड पे ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसको, ठीक है कि नहीं, यही है कि नहीं? ये वाला पार्ट यहाँ दिखा दिया और ये वाला पार्ट यहाँ दिखा दिया मैंने, तो इससे हमें आसानी हो जाती है। उससे ऐसा नाम होना चाहिए ना जिससे हमें स्ट्रक्चर भी बना सकें। यस सर। जब सही IUPAC होगा तभी बना पाएंगे। यस सर। स्लाइड चेंज कर।
लिखे ना। ये बहुत आसान दे दिया हूँ मैं आपको। फिर इसमें किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं, सेंटर में है। किधर से ले रही है, लेफ्ट या राइट? हाँ सेंटर में है तो किधर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला भी चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ज्यादा इधर आ गया तो ये वाला प्रेफर करेंगे, ठीक है। यस सर। और कहीं से भी कर सकती हैं, लेफ्ट या राइट से, क्योंकि सेंटर में है, सीधी सी बात है। हो गया। सर एक मिनट। हो गया। अदिति, अदिति, एम आई ऑडिबल? सर ये 5 2 इथाइल। 5 2 डैश। एक यहाँ नोट। पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। आपने बिल्कुल कहा, यहाँ पे 5 आएगा, उसके बाद 2 डैश 2 डैश। डाई मिथाइल, और खुद ये चेन है कितने का? 3 का। तो प्रोपाइल।
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, नॉन एन, यही आ रहा है क्या? यस गलत कर दिया था आपने, ये सही है। सर, वो प्रोफाइल नहीं। तो प्रोफाइल इससे भी तो लिखना पड़ेगा ना। यस आगे बढ़े। यस चलिए, 2 क्वेश्चन और देता हूँ आपको मैं, फिर साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे हम। सर, 2,5,6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। बिल्कुल सही। लिख लिया आपने? यस सर। बताइए, बी वाला। सर, बी वाले में राइट साइड से लेंगे। राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? सर, राइट साइड। देखिए, इधर से करेंगी तो भी सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से भी करेंगी तो भी सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आएगा। दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो मैंने बोला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मिथाइल है और ये क्या है? तो ये ब्यूटाइल, इथाइल। 2 कार्बन का है ना। यस 2 कार्बन को इथ कहते हैं, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप हो गया तो क्या होगा? इथाइल होगा ना। तो यस। इसका, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 4 5 6 7, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 3 5 इथाइल, मिथाइल 5 मिथाइल। हेप्टेन। यस ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, स्लाइड चेंज करूं। यस साइक्लिक कंपाउंड्स को देखते हैं जरा सा। जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले इस साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, कितने हैं? 5। 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 का मतलब पेंट है कि यस नहीं, सर। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइक्लिक है तो इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे? यस साइकिल। साइक्लोपेंटेन। अब इसी हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, इसका नाम बताइए। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने, इसका आ जाएगा साइक्लो, और उसके बाद हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो
4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो इसमें साइक्लो कितने कार्बन है इसमें? तीन 1 2 3। 3 तो प्रॉप कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। कितना इजी है। यस सर। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह दे देता है। जस्ट सपोज आपको सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा दे दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। तो मैंने बोला है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है, तो नंबरिंग भी पता होना चाहिए। तो नंबरिंग हम या तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यहाँ पे वहीं से करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, इधर से करेंगे नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो बेटर तो यही है ना, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से कर ले, 1 2 3 यस या फिर 1 2 3। एक नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा पहला, है यस कि नहीं। सर। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले पे अगर ये वाला तरीका कर रहे हैं तो मिथाइल में एम आ रहा है, और ये क्या है 1 2 3, है कि नहीं। तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, प्रोपाइल आ रहा है पी। तो हम प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट किधर से करेंगे, मिथाइल साइड से या प्रोपाइल साइड से? मिथाइल। मिथाइल साइड से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यस सर। होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा होता, ठीक है, तो बताइए जरा ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, पता चल रहा है ना। यस सर। सर 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये प्रोपाइल है। सर 2 इथाइल इथाइल। तो अब बताइए नाम। सर 1 मिथाइल 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नहीं, अब इथाइल देखिए दोनों एक ही नंबर पे आ रहा है, तो इथाइल का ई पहले आएगा ना मिथाइल के एम से। यस सर। नंबरिंग 2 यहाँ से करेंगे तो इथाइल इसका 1 नाम हो मिथाइल। जाएगा 1 इथाइल। पहले नॉमेनक्लेचर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करते हैं, और फिर क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यस। समझ में आई बात। यस सर। सब कुछ लिख लिया आपने। यस। चलो, अब जस्ट सपोज अपने को दे दिया, चलो क्या होगा नाम। सर 1 इथाइल। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे पिछले वाले में क्या था, एक ही ब्रांच था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो ब्रांच है। तो हम यस प्रेफरेंस सर। उसको देंगे जिधर ब्रांचेस ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ ओके। पे लोएस्ट लोकेंट रूल लग जाता है। क्या लग जाता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने लोएस्ट लोकेंट रूल जो होता है बेसिकली, एक तरीके से देखिएगा नंबर वगैरह, तो यहाँ पे 1+1 करिएगा, लोएस्ट सम रूल भी कह लीजिए, 1+1 2, 2+3 5 आया। लेकिन अगर यहाँ से करती तो 1 तो ये आता, लेकिन यहाँ पे 3+3 वो काफी ज्यादा हो जाता सम। तो जिसका कम होता है उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, लेकिन नाम कैसे लिखाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सारे रूल हैं। तो आपको बस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वहां पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट थे इसलिए अल्फाबेट ऑर्डर में चले गए। अल्फाबेट ऑर्डर में यहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन एक पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इस वजह से हमने यहाँ ऐसे किया। ठीक है, यस सर। चलिए जरा ये बताइए।
सर 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही, 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्लियर है? यस। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब देखिए हम हमारे पास क्या आता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, उसी हिसाब से हम आगे आगे बढ़ेंगे। हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स टॉपिक डाल लिया आपने? यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लिखिएगा। पहले ये जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे करिए। क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लास ऑफ कंपाउंड्स के बाद फंक्शनल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब यही हो गया जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो। उसके बाद IUPAC ग्रुप, GP का मतलब ग्रुप, सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या हो गया, जब एज अ पेरेंट चेन यूज हो। ठीक है, ये पहले ये लिख लीजिए आप, उसके बाद बताइए। यस सर। चलिए अब हम इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। ठीक है तो देखिए सबसे पहले बात आती है अपने पास अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स पहले से भी जान रही हैं, इसलिए मैंने अल्कोहल लिखा। फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर OH होता है। इसका सफिक्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, और कब यूज होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके सामने जूनियर है। यस सर। ठीक है, तो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जा सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप, अगर उससे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो एज अ प्रीफिक्स इसको यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। अगर एक OH है तो हाइड्रोक्सी, दो है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, और एज अ सफिक्स यानी अकेला यही प्रेजेंट है, यही पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यही पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पे हम लगा देते हैं ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल लगा देंगे। जैसे एल्केन प्लस ऑल तो एल्केनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनॉल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल्स की। तो देखिए अल्कोहल्स होता कैसा है, बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा था CHO। एक्चुअल में होता क्या है, ये सी एक एक बॉन्ड खाली है ताकि यहाँ कोई कार्बन के कंपाउंड लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ये होता है अल्कोहल। ठीक है, जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो इसमें या तो फॉर्माइल लेते हैं हम लोग, या फिर ऑक्सो भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सो। और जब एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो अल लगता है, अल, एल्केनल। ये ऊपर वाला ये ऑल है, दोनों अल्कोहल नहीं हैं। नहीं, ये ऑल है, OL, और ये नहीं, AL है। दोनों अल्कोहल ग्रुप्स हैं। नहीं, अरे सॉरी, ये एल्डिहाइड्स है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड्स है, अल्कोहल नहीं है, वो गलती से लिख दिया था। ठीक है, यस। ये दोनों लिख लिया आपने? एक मिनट। हाँ, टेक योर टाइम, अच्छे से लिखिए और समझ समझ के लिखिए। यस सर। चलिए अब देखिए इसी के नीचे आप लिखते जाइएगा। अब देखिए एल्डिहाइड के बाद हम लेते हैं कीटोन्स। क्या लेते हैं? कीटोन्स। और कीटोन्स जो होता है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है,
C डबल बॉन्ड O होता है, इधर से अल्काइल ग्रुप, इधर से अल्काइल ग्रुप। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो ऑक्सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सो लिखते हैं। और जब एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप तो लास्ट में ऑन आ जाता है। जैसे एल्केन है, उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है तो एल्केनॉन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाइट्राइल्स, क्या आ जाता है आपके पास? नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को पहचानने का तरीका ये होता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N एज अ सब्स्टिट्यूएंट सियानो यूज होता है, और एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल C लिखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा ईथर्स। ईथर्स, ठीक है, ईथर जो होता है आपका ROR होता है। क्या होता है? ROR होता है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये एल्कोक्सी लिखते हैं। ठीक है, एल्कोक्सी, और ये एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O OH होता है। ठीक है, एज अ पेरेंट फंक्शनल एज अ सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सी होता है। कार्बोक्सी के ज्यादा सीनियर अभी कोई नहीं है। ठीक है, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे बेसिकली, तो वहां पता चलेगा कार्बोक्सी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जा सकता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज नहीं, मतलब काउंट नहीं होगा। तो ये एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा अच्छे से। और एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इसको लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, इसे लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है आपके पास ईस्टर्स। तो ईस्टर्स में क्या हो जाएगा? COOR। ठीक है, COOR का मतलब C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, और ये एज अ पेरेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, जिसमें लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, क्या लिखते हैं? एज अ पेरेंट में, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब एल्क का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर एक है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, 4 है तो ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, और एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप O8 आता है। क्या आता है? O8। जैसे एल्केन एल्केनोएट। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केनोएट, मतलब लास्ट में एल्केन प्लस OH आ जाएगा। जैसे इथेनोएट, तो वो उससे पता चलेगा कि ईस्टर ग्रुप है। इन सबको लिख लीजिए। और सर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों में हाँ, ऑक्सो। ऑक्सो ऑक्सो रहता है। ठीक है, किसी में फॉर्माइल या फिर किसी में ऑक्सो, और वो सर डिपेंड। ईथर्स में क्या लिखेंगे फिर? क्या? ईथर्स में क्या ईथर लिखेंगे? नहीं, ईथर एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आता ही नहीं है, इसलिए ये एब्सेंट है। ठीक है, यस सर। ऑक्सो ऑक्सो में ना कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो कीटोन्स है ना हमेशा बीच में आएगा, और जो एल्डिहाइड्स है ना वो हमेशा एंड में आएगा, या स्टार्टिंग कह लीजिए एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, यस सर। लिख लिया आपने? यस। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा अपने पास। अब अपने पास आ जाएगा असाइल हैलाइड्स। अब देखिए असाइल हैलाइड की जब बात करते हैं तो इसको पहचानने का तरीका है, ये COX लिखा होता है, या फिर C डबल बॉन्ड OX, और ये जो X होता है वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसको कहते हैं हम लोग हेलो कार्बोनिल कहते हैं। हेलो कार्बोनिल। अब हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन ग्रुप, फ्लोरोकार्बोनिल, फ्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमोकार्बोनिल, आयोडोकार्बोनिल। और यस एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एल्केन ऑयल आ जाएगा, एल्केन ऑयल क्लोराइड, एल्केन ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, यस। असाइल हैलाइड हो गया। असाइल हैलाइड के बाद आ जाता है आपके पास अमीन्स। क्या आ जाता है? अमीन्स आ जाता है। अमीन्स को देखिए क्या होता है। अमीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये NH2 हो जाएगा, या फिर देखिए NH2 अमीन होता है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो NH हो गया, 2 बॉन्ड खाली, एक और हाइड्रोजन हटा दिया आपने तो N हो गया, और ये 3 बॉन्ड खाली। ये होता है अमीन। अमीन का जो होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट अमीनो कहते हैं, और एज ए पेरेंट फंक्शनल ग्रुप अमीन ही आता है, जैसे मीथेन अमीन, एल्के ब्यूटेन अमीन, यही सारी चीजें। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास अमाइड्स। अमाइड्स देखिए क्या होता है, ये होता है CONH2, जिसको अगर हम एक्सपेंडेड स्टेट में लिखे तो ये आएगा C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, तो अब यहाँ पे खुद ही देख सकती हैं आपकी, एक हाइड्रोजन हटाएंगी तो फिर से ये NH हो जाएगा, इधर से बॉन्ड खाली। ठीक है, खाली। ठीक है, फिर एक H और हटाइएगा तो C डबल बॉन्ड मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, एक और H हटाइएगा तो C डबल बॉन्ड ON, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? अमीन है, सॉरी अमाइड है। और ये जब एज अ पेरेंट सॉरी सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो इसमें हम लोग लिखते हैं कार्बामोइल, कार्बामोइल। और एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप अमाइड ही लिखा जाता है।
ठीक है, यस सर। लिख लिया आपने? यस। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है अपने पास सल्फोनिक एसिड, सॉरी, क्या आ जाता है? सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड कैसा होता है? SO3H। ये एक्चुअल में होता कैसे? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो तो हम सल्फो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सल्फो लिखते हैं। और जब एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज हो तो इसको लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यस सर। चलिए। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखवा दिया और बच्चे 12th में जाते जाते इसको पहचानना भूल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ OH है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और ये क्या है? कीटोन है। और बच्चे इसको क्या कहते हैं? ये कीटोन हो गया, ये अल्कोहल हो गया। लेकिन ये जब एक साथ होता है तो इसको क्या कहते हैं अदिति? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज से कार्बोक्सिलिक काम एसिड। आपका यही है कि फंक्शनल ग्रुप को देखते रहें, पहचानते रहें। देखते ही आपको बताना है कौन कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कौन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, उसमें बताना है आपको कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सर वो COH वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है। बिल्कुल सही लिख लिया आपने सारा। अब देखिए, मिला यस। लीजिए, ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यस। ये अल्कोहल हो जाएगा, ये कीटोन हो यस। जाएगा, ये वाला ग्रुप अमाइड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और N से तो कुछ भी हो सकता है ना, H रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन C डबल बॉन्ड O और N कनेक्टेड हो तो अमाइड कहेंगे। ये नाइट्राइल्स हो गया, या साइनाइड भी कहते हैं इसको। ये अल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, यस। ये अमीन हो गया,
ये वाला भी अमीन हो गया, NH2 हो सकता है या N से NH हो सकता है, 2 बॉन्ड लगेगा, और जब 3 बॉन्ड लगेगा नाइट्रोजन से तो बस N ही बचेगा। अभी आप इतना, आपने कौन कौन सा सही किया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था आपने, यस सर, अल्कोहल, एल्कोहल, कीटोन, कीटोन, नाइट्राइट और अल्कोहल, वो सर। और ये वाला भूल गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार देखिए आप, काफी टाइम बाद, तो इस तरह बार बार देखते रहिएगा, देखते ही पहचान में आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज है, नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हम करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। एक मिनट होल्ड ऑन। यस अदिति, यस सर। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा क्लास 12th में। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ कार्बन या सी एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और सी एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड या कनेक्टेड, अटैच्ड विद दैट कार्बन। बेसिकली जितने नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है उतना उसका डिग्री होगा। एज फॉर एग्जांपल आप खुद ही देख सकती हैं, CH3 यहाँ पे मैंने ले लिया CH और यहाँ कर दिया CH3 एंड देन CH2 एंड देन फिर से CH2 कर दिया मैंने और यहाँ पे ले लिया CH और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 और ये रहा आपके पास CH3 एंड देन CH3। ठीक है, तो यहाँ देखिए अदिति, यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 5 कार्बन। डायरेक्टली अटैच्ड है 5 कार्बन से। डायरेक्टली अटैच्ड है 5 कार्बन से। यस सर। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा कि 5 रूम लगातार है, अच्छा, ए 1 कार्बन से अटैच। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? इससे है ना, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, इसका और इसका डायरेक्टली थोड़ी कोई संबंध है। ठीक है, ये यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री। समझ में आई बात? डायरेक्टली लिखा है ना, डायरेक्टली अटैच्ड यस सर। या डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, अब इस ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? डायरेक्टली 3 कार्बन। एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा दीदी। ये कार्बन डायरेक्टली कितने डिग्री से अटैच्ड, कितने कार्बन से अटैच्ड है? और 2 से। एक इधर, इसका 2 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से ये अटैच्ड भी है? 2। ये कार्बन, वो 4। तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री। और यहाँ पे यस। अगर पूछेगा कि ये कार्बन डायरेक्टली, तो एक कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली, एक कार्बन से, तो ये होता है डिग्री ऑफ कार्बन। समझ में आया? यस सर। डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन, उसका डिग्री उतना हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए बात आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना, वो होता है इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज कनेक्टेड, टू विच हाइड्रोजन इज कनेक्टेड। समझ में आई बात? मतलब अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी कि नहीं अदिति? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं, जितने कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है उतना उसका डिग्री हो जाता है। और हाइड्रोजन का डिग्री निकालने के लिए हम उस कार्बन का डिग्री देखते हैं जिससे वो अटैच्ड है। तो मेरा एक सवाल है, बताइए 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है इसमें? 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? वो CH, वो लेफ्ट 4, राइट साइड में सेकंड नंबर पे। इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है इस कार्बन पे आपको? नहीं, वो तो अभी रेस कर।
नहीं, कोई वो भी नहीं होता तो गलत हो जाता, क्योंकि 5 बॉन्ड बना लेता ना, ऑलरेडी 4 बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन और, तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। कार्बन। तो वो गलत कर दिया था, इसलिए मैंने उसको सही किया। तो बताइए 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 होंगे कि नहीं? अरे यस उसे सर। 4 कार्बन से कनेक्ट होना पड़ेगा 4 डिग्री के लिए, और 4 से यस ज्यादा उसका बॉन्ड नहीं हो सकता। अब मेरा सवाल है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन ढूंढेंगे, और उस वो कार्बन से कितने लेफ्ट हाइड्रोजन है? राइट, अरे लेफ्ट ये, से सेकंड पर है। अरे तो बताइए कितने हाइड्रोजन है, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है? 1 है। 1 है। अगर मैं यही पूछता आपसे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए जरा कितना है, काउंट करके बताइए, लेफ्ट राइट मत चलवाइए मुझसे, बहुत आलसी इंसान है। फिर 12। 12, 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 नहीं, प्लस 3 कितना हो गया? 12। 12 और प्लस 3 तो फिर 3 होगा ना? यस। तो ये समझ में आया आपको, डिग्री ऑफ यस। कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, लिख लिया आपने? यस। आप लिखती हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेती लिखा है सर। हैं? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात आएगी आपका डिग्री ऑफ अल्कोहल्स की, ठीक है? तो ये डिग्री ऑफ अल्कोहल्स भी वैसे ही होता है जैसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH group is present। तो यहाँ पे देख लीजिए आप खुद ही, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उस कार्बन का अगर आपने डिग्री निकाल लिया तो वही डिग्री हो जाएगा OH का, ठीक है? तो एज फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल बताइएगा कितने डिग्री का है, ठीक है? ये अल्कोहल बताइएगा कितने डिग्री का है, ठीक है? और ये बताइएगा कितने डिग्री का है। पहले वाले में बताइए, ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद बताइए पहले वाले में डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये भी डिग्री ऑफ अल्कोहल, और यहाँ भी डिग्री ऑफ अल्कोहल। और इसमें भी बताइए। फिर पहले वाले में 1 है क्या? वेट अ मिनट, चलिए जो, हाँ चलिए, आपने चला यहाँ पे OH का डिग्री निकालने, तो ये किस कार्बन से अटैच्ड है? इस कार्बन से। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा? और 1। 1 होगा। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड तो है, 2 यस। डिग्री होगा ना? यस। 2 डिग्री तो अल्कोहल 2 होगा कि नहीं? अल्कोहल। यस। अगर ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, इससे अटैच्ड अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। यस दूसरा वाला बताइए। सर। 3। ये किस कार्बन से अटैच्ड है? इस कार्बन से अटैच्ड है। सर वहाँ लेफ्ट साइड में भी। ये इस कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, ये बताइए डायरेक्टली। यस। इस कार्बन से अटैच्ड है ना? आपके दिमाग में क्या यस। चल रहा है? ये डायरेक्टली यहाँ से अटैच्ड है। नो। देखिए ये इस कार्बन से अटैच्ड है अदिति, तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1। 1 से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है? यस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको लास्ट में करेंगे हम लोग। ये बताइए इस अल्कोहल का कितना डिग्री होगा? सर 1 डिग्री। 1 डिग्री कहाँ से देख रही हैं आप 1 डिग्री? 1 से तो टैग। आप ये काउंट कर रही हैं क्या? OH डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री है ना? यस। मैंने क्या लिखा है? द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स में मैंने क्या लिखा है? डिग्री ऑफ कार्बन, जिस कार्बन से ये अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री निकालिए आप, तब आपका अल्कोहल का डिग्री और निकलेगा। उसके 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आई अदिति?
यस सर। अब इसका बताइए। फिर उसका 3 डिग्री है क्या? 3 कार्बन से अटैच्ड है वो, ये बताइए। एक तो डबल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन से अटैच है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन। नो। 2 कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल नहीं आ सकता। ये जिस कार्बन से अटैच्ड है ये देखिए, अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, और इधर से भी अटैच्ड है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। बताइए ऊपर वाला पार्ट जो लिखा हूं, यस। तो कितना डिग्री होगा इस कार्बन का? 2 डिग्री। यस। अल्कोहल का डिग्री कितना होगा? 2 डिग्री। नहीं होगा। ये जो, जब ये बेंजीन पता है ना आपको? बेंजीन के बारे में पता है ना? बेंजीन के ऊपर जब भी OH लगा रहता है तो इसको हम कहते हैं फेनॉल, और फेनॉल का हम कोई डिग्री नहीं निकालते, 9 डिग्री। जबकि कार्बन का डिग्री होगा, कार्बन का तो 2 डिग्री होगा, लेकिन फेनॉल अल्कोहल नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। यस। ठीक है, तो इसे अभी ध्यान में रखिएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो और एक्सप्लेनेशन आएगा, जब रेजोनेंस जीओसी वगैरह पढ़ेंगे। तो अब बताइए, ये बस बेंजीन के ऊपर OH लगेगा तब वो फेनॉल। ये बताइए इस अल्कोहल का डिग्री। फिर इसकी कार्बन की डिग्री तो 2 है। हाँ, तो टू उसकी। डिग्री हो गया बस, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। मैंने ऊपर यस। क्या लिखा है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, ठीक है, उसका उतना डिग्री होगा। यस। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अदिति अपने पास क्या आ जाता है कि 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल कहिए या प्राइमरी अल्कोहल कहिए, 1 डिग्री अमीन कहिए या प्राइमरी अमीन कहिए। ठीक है, 2 डिग्री को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, या 3 डिग्री की बात करते हैं तो टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करे तो समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी का मतलब क्या है, टर्शियरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखिए डिग्री ऑफ अमीन की बात करते हैं। अमीन क्या होता है? NH2, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कहा जाता है अमीन को। ओके, तो देखिए डिग्री यस। ऑफ अमीन क्या होता है, नाइट्रोजन को ना एज अ कार्बन ट्रीट करिए। नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उतना डिग्री होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं द नंबर ऑफ, डिफाइन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, द नंबर ऑफ C एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन, विथ नाइट्रोजन। ठीक है, अब एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यूं 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 करके मैंने दे दिया, अब ये अमीन है, अमीन है कि नहीं? यस। अमीन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन। एक कार्बन से। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना धीरे बोल रही हैं आप। ये देखिए डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, इसके बाद दूसरा तीसरा डायरेक्ट, इसमें इसमें और यस। इसमें कोई रिलेशन थोड़ी दिया है, ये तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अमीन। क्या कहेंगे? प्राइमरी। 1 डिग्री अमीन और प्राइमरी अमीन। वेरी गुड। ठीक है, इनकेस अगर मान लीजिए मैंने ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 और ये NH2 कर दिया, तो बताइए कितना डिग्री होगा अमीन? ये अमीन है, पहचान में आ रहा है? यस सर। कितना डिग्री है इसका अमीन का? सिर्फ 2 डिग्री। नंबर। क्या लिखा है हमने? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, तो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, यस सर। 1 डिग्री। बस आसान है। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, यहाँ बेंजीन आ जाता है। अमीन का बताइए। सर 2 कार्बन से कनेक्टेड है।
2 कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है। यस सर। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से ना, 2 यस कहाँ से सर। बोल रही हैं? डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन थोड़ी है कि एक बॉन्ड इधर बन रहा है एक बॉन्ड इधर। यस सर। आपको 2 कैसे दिखाई ये बताइए जरा, मैं उसको दूर करूं आज। डबल बॉन्ड का मतलब 2 समझ रही हैं क्या कार्बन? हाँ नो सर, वो NH2 और एक C डबल बॉन्ड वाला और एक C सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है क्या? नो। ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ये तो बस इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है ना। ये तो अलग है जो आप सोच रही हैं। ये एक यस। कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। अब ये डायरेक्टली कनेक्शन इससे है ना, ना इससे है ना इससे है। तो 1 यस। डिग्री होगा कि नहीं? तो इसे यस। लिखेंगे हम 1 डिग्री अमीन। जितने भी 1 डिग्री अमीन होते हैं ना, सब सेम होते हैं। अगर 2 डिग्री अमीन हो गया तो वो 1 डिग्री अमीन से डिफरेंट होगा। 3 डिग्री अमीन हो गया तो वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन से डिफरेंट होगा। इस बात को आपको बस अभी ध्यान में रखना है। कोई यूज नहीं है, क्लास 12th में यूज होगा, जो डायरेक्ट बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। यस सर। इससे लिखिए जरा। यस सर। आह, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों सेम होता है, एनिलीन। वैसे IUPAC बेंजीन अमीन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बेंजीन अमीन। स्लाइड चेंज करो। यस सर। चलिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच्ड है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री। तो अमीन का बेसिकली डिग्री निकालना है आपको। सर वो बीच में सर्कल क्या है? ये सर्कल वही तीनों बॉन्ड जो शो करता है वही है। आप ऐसे ऐसे लिखें या फिर सीधे सीधे सर्कल बना दे, इसका मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यस सर। तो इसलिए ये ऐसे लिखा जा सकता है। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेट पोजीशन पे चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल। ये ET का मतलब इथाइल और ME का मतलब मिथाइल होता है। बहुत सारे बुक में यूज होता है ये नाम। तो आपको डिग्री ऑफ नाइट्रोजन निकालते जाना है और बताते जाना है मुझे। सर फर्स्ट वाल वो सर फर्स्ट वाले नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, 3 डिग्री और नाइट्रोजन। सेकेंड वाला पार्ट 1 डिग्री। 1 डिग्री हो जाएगा ये वाला। वो 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, नहीं 2 डिग्री। 2 डिग्री है। फिर ये वाला ये 3 डिग्री। 3 डिग्री, ये वाला ये वाला वन नहीं 2 डिग्री। 2 डिग्री है, ये वाला ये वाला 2 डिग्री। ये ET है। ET का मतलब इथाइल, इथाइल का मतलब CH2CH3 ऐसे होगा। और ME का मतलब इथाइल, क्या मिथाइल सॉरी। इमी का मतलब मिथाइल, यानी ये CH3 होगा। तो एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, तो 3 डिग्री होगा कि नहीं? यस सर। यस। हम्म, यस। हो गया। यस। फाइंड द डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, नाइट्रोजन एंड हेलोजन।
हैलोजन को भी अल्कोहल की तरह ट्रीट करिएगा, ठीक है। यस सर। इस वाले नाइट्रोजन का नहीं बताया आपने। सर 2 कार्बन 2 2 डिग्री, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन, ठीक है। यस सर। OH की डिग्री 1 OH की डिग्री 1 बिल्कुल गलत जवाब। ध्यान से सोचिए, उसके बाद सर लिखिए। 1 OH वाला देखिए, डेफिनेशन देखिए एक बार। यस सर। सर OH का कितना डिग्री होगा? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री, क्योंकि OH, एक और ध्यान, अल्कोहल्स और ये हैलोजन दोनों को सेम तरीके से डिग्री बताते हैं। तो ये अल्कोहल का डिग्री जब भी निकालना हो ना, तब आप यहाँ आ जाइए, जिस कार्बन से अटैच्ड है इसका 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो एक्स का बताइए जरा। सर X का भी 2 ही होगा। 2 डिग्री। और नाइट्रोजन का NH2 बताइए। का 1। 1 डिग्री, वेरी गुड। सर उस N का 2 होगा। ऊपर वाले एन का कितना होगा? 2 नहीं 3 ध्यान से देखिए, 3 डिग्री। सर 3 CH अल्कोहल का OH का 1 कितना? 1 1 डिग्री, हैलोजन का भी 1। ठीक है। ये बेसिकली किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसके बारे में अभी कुछ मत कहिए। हैलोजन का बताइए, हैलोजन का कितना डिग्री होगा? सर 2 इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, CH2 CH2OH, तो भी ये 1 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। ये हैलोजन का कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो सर जाएगा। 2 इस और नाइट्रोजन का N का 3 डिग्री। 3 डिग्री। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? ऐसे नाम बता दीजिए, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? सर थर्ड वाले में। नहीं, 1 फर्स्ट में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर फर्स्ट वाले में NH2 नाइट्राइट वाला NH2 नाइट्राइट कहते हैं, अमीन नहीं नहीं कहते हैं ना। अमाइन अमाइन। हाँ, अमीन, अमाइन। और OH वो वाला OH वाला अल्कोहल्स, अल्कोहल X ठीक है। ये वाला, हैलाइड। ये इसमें बताइए, दूसरा वाला, हाँ हेलाइड्स या हेलोजन कह लीजिए। ये दूसरे वाले में बताइए। सर अमाइन CH2 अल्कोहल। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाला? एमाइड होगा। अमाइड है, ठीक है। तो जितने फंक्शनल यस ग्रुप मैं लिखवाया हूँ सही से ध्यान से करके आइएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी किसी का स्ट्रक्चर बनाऊं पूछूंगा, आप बता देना चाहिए ये एल्डिहाइड है। अगर मैं ऐसे लिखूं और ये बोल दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ईस्टर है, ठीक है। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।